सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा बहुजनों के हित की बात करती है और हमेशा अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है, हमेशा दलित, शोषित, वंचित लोगों के हित की बात करती है। बिल्कुल। अब इसके अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बी टीम समझने वाले लोग हैं तो वो मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब भी आवाज उठाती है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब भी ध्येय रहता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लिए वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन हुआ, उस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में सब लोगों को एक साथ आना चाहिए था, एकजुट होना चाहिए था, जो गठबंधन पार्टियां हैं उनको भी एक साथ आना चाहिए था, लेकिन उतने जोर शोर के साथ, उतने जोश और खरोश के साथ वो प्रदर्शन में उसके विरोध में नहीं आए हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक ट्वीट करो है। ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कही है कि यह लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और विपक्षी दलन के गठबंधन इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए कही है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कछु नहीं बोलना क्या उचित है, जबकि विपक्ष सीएए की तरह या कुछ संविधान के उल्लंघन को मामलों बता रहा है। मायावती ने कही है कि वैसे भी देश में बहुजन के हित, कल्याण और सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गन के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी और निष्क्रिय बना के इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि के पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकन को भी इनके छलावाते दूर बचने की जरूरत है। मायावती ने लिखी है कि इनके ऐसे रवैया के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजन की स्थिति हर मामले में काफ़ी बदहाल और त्रस्त है, जबकि भाजपा इनको कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली और अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंताजनक हैं। सरकार जन कल्याण को संवैधानिक दायित्व सही तरह से निभावे। बसपा प्रमुख ने आते पहले गुरुवार को केंद्र सरकार के नए वक्फ संशोधन कानून के प्रावधान पर पुनर्विचार करने और इन्हें फिलहाल निलंबित करने को कही थी। मायावती ने कही है कि हाल ही में पारित अधिनियम में वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमन को शामिल करने को प्रावधान प्रथम दृष्टया अच्छा नहीं है। केंद्र मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित करो है, जब दोनों सदन में लंबी चर्चा के बाद संसद पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली ही। सादाबरी जी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार केंद्र सरकार पर तो निशाना साध ही रही हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को भी नहीं बकस रही। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा देते हैं, क्योंकि अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सरकार के खिलाफ बोले तो बिल्कुल ठीक, और अगर राहुल गांधी के या कांग्रेस के खिलाफ बोले तो फिर उन पर बी टीम का आरोप लग जाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा बहुजनों के हित की बात करती है और हमेशा अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है, हमेशा दलित, शोषित, वंचित लोगों के हित की बात करती है। बिल्कुल। अब इसके अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बी टीम समझने वाले लोग हैं तो वो मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब भी आवाज उठाती है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब भी ध्येय रहता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लिए वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन हुआ, उस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में सब लोगों को एक साथ आना चाहिए था, एकजुट होना चाहिए था, जो गठबंधन पार्टियां हैं उनको भी एक साथ आना चाहिए था, लेकिन उतने जोर शोर के साथ, उतने जोश और खरोश के साथ वो प्रदर्शन में उसके विरोध में नहीं आए हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का सवाल यहाँ पर जायज़ है कि जब आप बहुजनों की राजनीति की बात करते हैं और जब आप डंका पीटते हैं कि हम बहुजनों के हित का कार्य कर रहे हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पे आप कहाँ चले गए? आपने उस मुद्दे को कैसे भुला दिया? जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जब तक आपको वो प्रदर्शन करना चाहिए था तब तक उसको वो निलंबित ना कर दें, उस विधेयक को निलंबित ना कर दें, और आपकी यहाँ पर मानसिकता और सोच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती दिखा रही है। तो आखिर ये मौका क्यों दिया जा रहा है जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बोलना पड़ रहा है, आईना दिखाना पड़ रहा है? और ये ऐसे लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कि ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इस देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो या फिर अलग से हो, वो सब लोग जो दिखावा करते हैं बहुजन समाज की पार्टी की राजनीति का, जिनकी पार्टी की विचारधारा बहुजन समाज की राजनीति का दिखावा करती है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर बहुजन समाज का कहीं हित समाहित है तो वो बसपा है,
क्योंकि बसपा समय समय पर बहुजनों के मुद्दे उठाती रहती है, बहुजनों की आवाज़ उठाती है और बहुजनों के हित के लिए काम करके दिखाती है। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ये जो वक्फ बिल संशोधन है इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर ये दिखा दिया कि बसपा के अंदर चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो या वंचित समाज हो, कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति हो, उनके लिए तत्पर बहन मायावती खड़ी रहती है। ये दिखा दिया। बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार बहुजन समाज के नैया अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं और मुसलमानन के नैया भी कहीं ना कहीं एक राह दिखाने को काम कर रही हैं कि इनसे होशियार रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये सब ठगने को काम करने वाले लोग हैं और ये अपनी ठग विद्या को चलाए बगैर मानेंगे नहीं। इनसे सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है कि मौक़ों आते ही बिल्कुल सांप की तरह डस देंगे। तो इन जहरीले नागन से बचने की ज़रूरत है। बात को मेरी कुछ समझ गए होगे। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन में पहुंचा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।